हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स। और मैं हूं आपका विराट। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और एक बहुत ही बड़ी ऐसी एजुकेशनल वीडियो में। तो गाइस, आपको पता है कि हमने स्टार्ट की है एक टोटल सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे हैं प्राइस एक्शन का। उसमें चार्ट पैटर्न चल रहा है अभी, ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारे चार्ट पैटर्न देखे, जैसे कि यम डबल टॉप उसको बोलते हैं, और फिर डब्ल्यू डबल बॉटम, और फिर असेंडिंग ट्रायंगल भी देखा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले, इससे पहले जो चार्ट पैटर्न हमने बनाए हैं, जिसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, ठीक है, वो एक बार जाके देख लेना। और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यूशन में आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा बेस परफेक्ट हो जाए। असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, उसका कंप्लीटली अपोजिट ही है। तो इसमें हम इन डिटेल में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, किस तरह से लॉजिक रहता है उसके पीछे, और वो किस तरह से वर्क किया जाता है मार्केट में, ठीक है। तो बिना अभी देर करें हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डिसेंडिंग ट्रायंगल एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली में आप समझो। देखो, डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा हमें डाउन ट्रेंड में दिखता है। डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट 100 रुपए से 90 रुपए में आता है, तो ये डाउन ट्रेंड हो सकता है। डाउन ट्रेंड मतलब क्या? फॉलिंग मार्केट, मतलब ऊपर से मार्केट एक शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो, या शेयर हो, स्टॉक हो, जो भी है, ठीक है। मार्केट क्या करता है? इस पर्टिकुलर प्राइस से मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट किस तरह से आया समझो। ये फर्स्ट लेग है मार्केट का, इस तरह से मार्केट आया, ठीक है। सेकंड लेग में क्या करेगा मार्केट? ये समझो 100 रुपए की प्राइस है, 100 रुपए से मार्केट 90 रुपए के आसपास यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आने के बाद आप देखते हो कि मार्केट यहाँ से फिर एक पॉज लेता है, पुल बैक लेता है अपसाइड में, ठीक है। ये फर्स्ट पुल बैक हो गया, ठीक है। मार्केट क्या 90 से फिर गया यहाँ पे 92 के आसपास, ठीक है। एक फर्स्ट पुल बैक ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया? मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। ये नीचे आया, फिर 90 के आसपास आया, इसी जोन के आसपास यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या करता है? अप साइड में चला जाता है। फिर ये यहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है। फिर इस तरह से करता है, फिर इस तरह से करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप समझो ऊपर से ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। और नीचे से एक ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का स्ट्रक्चर है। पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है, ठीक है भाई। ये तो समझ आया कि ऐसा दिखता है तभी हम नीचे जाता है, ये सब कुछ समझ आया। पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो गाइस, मैं एक सेलर हूँ, मुझे यहाँ पे अभी शॉर्ट सेल करना है, मार्केट में शॉर्ट सेल करना है। हमने ऐसे किसी का है कि इससे पहले ट्रेंड्स की वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना। ट्रेंड्स की वीडियो में जैसे का है कि मार्केट में तीन ट्रेंड्स होती है, एक तो अप ट्रेंड होता है, दूसरा साइडवेज ट्रेंड, और थर्ड जो होता है डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करें डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड कब बनता है? इफ मार्केट ये लोअर लो के पैटर्न के साथ डाउन चला जाता है, तभी ये बन जाता है हमारे लिए डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो अप ट्रेंड क्या रहता है? इफ मार्केट हायर हाई पैटर्न बना के अप साइड में चला जाता है, तो ये रहता है हमारे लिए अप ट्रेंड, ठीक है। इफ मार्केट एक बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है, एक ऊपर की प्राइस और नीचे की प्राइस, तो इसके बीच में ये हम क्या बोलते हैं? साइडवेज, ठीक है। तो समझो मुझे सेल करना है, ठीक है। ये फर्स्ट सेल तो सेल हो गया। अभी मुझे तो सेलिंग, अब मैं फर्स्ट लेग में तो नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं कि ये डाउन जाने वाला है नहीं जाने वाला, ठीक है। मार्केट एक अच्छा फॉल दिया, शार्प सेलिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा, ठीक है। वेट क्या करूंगा कि मार्केट को लोअर लो प्राइस एक्शन बनाने दो, तभी मैं इसका लो ब्रेक होता है तो ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे नीचे के लिए प्लान कर सकता हूँ। ये हमारा सिंपल प्लान है। ट्रेंड के साथ जो हमने सीखा है उसके ही साथ हम ये प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट तो नीचे आया है, 100 से मार्केट 90 पे आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? थोड़ा वेट करूंगा कि मार्केट एक पुल बैक ले ले, और उसके बाद जब इसका लो ब्रेक होता है तब मैं यहाँ पे प्लान करूंगा। पर डिसेंडिंग ट्रायंगल के केस में, इस केस में मार्केट क्या करता है? इसका लो ही ब्रेक नहीं करता, ठीक है। मतलब ये लो जो है इसको ब्रेक ही नहीं करता। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है क्या? नहीं, ब्रेकआउट नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अभी सेलर हूँ, यहाँ पे वेट करूंगा, जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं एंट्री यहाँ पे नहीं लूंगा, ठीक है। सिंपल है बहुत, ठीक है। तो क्या करता है मार्केट? फिर यहाँ से बाउंस कर लेता है। अभी देखो मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर रहते हैं। अभी देखो मेरी जैसे सोचे कि मैं यहाँ पे क्या प्लान कर रहा हूँ कि इफ मार्केट में यहाँ से मार्केट डाउन ब्रेक करेगा तो मैं सेलिंग करूंगा। ये मेरा सेल का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। कोई यहाँ पे बायर भी होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में दोनों हो गए तभी मार्केट मूवमेंट देता है, अप साइड या डाउन साइड का, ठीक है। तो फिर कोई बायर बोलेगा कि भाई यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो मैं यहाँ पे मतलब अर्ली एंट्री कर लेता हूँ। बहुत लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि ये डब्ल्यू टाइप बन चुका है, या इस कारण से, या कोई यहाँ पे बाय भी कर सकता है, ठीक है। पर एक्चुअल में जो हायर हाई के साथ या अप ट्रेंड के लिए प्लान करना चाहता है, वो क्या सोचेगा कि एटलीस्ट मार्केट को लोअर लो से हायर हाई बनाने दो, ठीक है। मतलब ये लोअर लो बन रहा था,
सेलिंग का मार्केट है मतलब लोअर लो कहीं ना कहीं बन रहा होगा, ठीक है। लोअर लो को हायर हाई में कन्वर्ट होने देते हैं, हायर हाई मतलब इसका जो हाई है ब्रेकआउट होने देते हैं, तभी हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इस रीटेस्ट के बाद हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वो सोचेगा, ठीक है। पर मार्केट क्या करता है, मार्केट एक कुछ भी नहीं करता, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल के केस में मार्केट आया नीचे, फिर थोड़ा पुल बैक ले लेगा, फिर क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ये करेगा और इसके नीचे कहीं से फिर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो लो है इसके नीचे से कहीं से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स की जो फर्स्ट ताकत थी, समझो यहाँ पे 10 मिलियन वॉल्यूम आ गया होगा, ठीक है। तो वहां यहाँ पे क्या आएगा, 8 ही मिलियन आएगा। इसके कारण ये इसका जो हाई है या यहाँ तक तो इसकी रेंज नहीं पहुंची, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है इस केस में कि भाई यहाँ पे जो बायर्स है उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सेलर थोड़ा हावी हो जाएंगे, सेलर यहाँ पे अपनी ताकत लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पे मार्केट पे इस सपोर्ट जोन के आसपास आएगा मार्केट, फिर यहाँ से बायर्स एक और बार ट्राई करेंगे, मार्केट फिर अप जाएगा, फिर मार्केट में सेलर्स आएंगे, फिर नीचे जाएगा। और इफ ऐसे 2-4 बार हो जाता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मार्केट सडनली इसको ब्रेक डाउन दे देगा डाउन साइड में। आपने बहुत बार देखा होगा, मार्केट आता है नीचे, ये ऐसा 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 घूमता है और फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। और ये जो ब्रेक डाउन होता है ये बहुत ही ताकतफुल रहता है, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो सेलर्स की ताकत यहाँ पे बढ़ रही है, मतलब सेलर्स, बायर्स आप यहाँ पे देखो जितने बायर्स थे उतने बायर्स सेकंड लेग में नहीं, उतने बायर्स फिर थर्ड लेग में नहीं, और उतने बायर फिर फोर्थ लेग में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बायर्स ऑटोमेटिक कम हो रही है और उसी कंपेरिजन में सेलर्स की ताकत यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसके कारण मार्केट में यहाँ पे सडन ब्रेकडाउन आता है और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा फॉल कर लेता है, ठीक है। फिलहाल में ऐसा हुआ था गाइस, मेरे ख्याल से एक, मेरे ख्याल से बिटकॉइन में भी हुआ था, मैं वो दिखाऊंगा आपको, इफ हो गए यहाँ पे तो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। बिटकॉइन या किसी ना किसी स्टॉक में एक बार हुआ था, या फिर यूएस 30 में हुआ था हाल ही रिसेंटली, आज डेट है 29 दिसंबर 2025, ठीक है। तो इस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आई थिंक मार्च में आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है। तो चलो, बाकी ये हुआ डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये हमें समझ आ जाएगी डिसेंडिंग ट्रायंगल तो क्या हुआ, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से हम प्लान क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक मार्केट फर्स्ट लेग में आता है, ये तो हमसे मिस हुआ, ठीक है। अभी मिस हुआ तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हम अर्ली इमीडिएटली एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री लोगे तो फिर ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो जो रूल है वही उसको फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट रूल होता है चाहिए कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डिसेंडिंग ट्रायंगल का फर्स्ट रूल क्या है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड में मतलब मार्केट अप से नीचे आया होना चाहिए, ये आया मार्केट, उसमें फर्स्ट पुल बैक आने दो, सेकंड पुल बैक आने दो, थर्ड पुल बैक, ये पुल बैक ऐसे आने दो। जब भी यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे देती है इस जोन के नीचे, जो ये सपोर्ट जोन है, समझो ये राउंड फिगर नंबर हो सकता है कोई भी जोन, या फिर ऐसा ये ऐसा जोन हो सकता है, ठीक है। मैं एक ही लाइन में नहीं बता रहा हूँ, ये जोन ऐसा हो सकता है, मतलब देखो यहाँ पे मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, यहाँ से आप देखोगे तो ये पूरा एक जोन है, ठीक है। ये जोन है, इस जोन को निकाल देगा मार्केट, या इसके नीचे एक रेड कैंडल ऐसे क्लोज कर देगा, तभी हम इसके नीचे सेल का प्लान करेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, देखो इस कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कैंडल क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। मतलब जो कैंडल इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे रही है उसका हाई भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अदरवाइज जो स्विंग है, स्विंग मतलब ये जो स्विंग दिख रही है, ये जो स्विंग दिख रही है, ये जो स्विंग दिख रही है, जो लेटेस्ट का जो स्विंग रहेगा लास्ट वाला जो स्विंग रहेगा, उसका हाई हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और मैं एक बात आपके लिए बता देता हूँ कि इफ मार्केट देखो जितनी रेंज कम करेगा ना ये, मतलब ये आया फर्स्ट रेंज समझो 10 पॉइंट की है, सेकंड रेंज समझो 8 पॉइंट की है, और ये होते 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 जो रेंज है 1-2 पॉइंट की, जितनी कम रेंज रहेगी ये उतना बड़ा मूवमेंट नीचे में आपको मिलने की चांसेस है, ठीक है। और जितने पास से ब्रेकडाउन दे देगा ना उतना ही शार्पली मूव आ जाएगा। और समझो ऐसा पैटर्न आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कहीं पे दिख रहा होगा, तो गाइस वो ऑप्शन प्रीमियम के लिए, पुट साइड के प्रीमियम के लिए बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वहां पे एकदम रॉकेट होने के चांसेस बन सकते हैं प्रीमियम के, ठीक है। पर ये बहुत रेयरली दिखता है बैंक निफ्टी निफ्टी में, स्टॉक्स में अच्छा खासा दिखता है कहीं कभी कभार। और डिसेंडिंग ट्रायंगल कंपेयर टू असेंडिंग ट्रायंगल से लेस ही दिखता है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल आपको मार्केट में बहुत बार दिखेंगे क्योंकि बाइंग हमेशा स्लो होती है, पर सेलिंग जो है ना उसके लिए आपको मार्केट वेट नहीं करता, जैसे कि ये हम बात करें ना डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये जो हो रहा है, मार्केट क्या करता है, आया पुल बैक लिया इमीडिएटली ब्रेक डाउन दे देता है, ये लोअर लो के साथ चला जाएगा। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको मार्केट में बहुत रेयरली दिखेंगे, और कभी मिलता है तो गाइस उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करना,
बट स्टॉप लॉस के साथ ही करना, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी आप प्लान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या रहेगा हमारा, मार्केट लोअर लो के साथ डाउन साइड आना चाहिए, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड रूल क्या रहेगा, दो तीन मिनिमम 3 लेग तो वेट करना चाहिए। 3 लेग मतलब मार्केट आया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड लेग तो होनी चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि उतनी पोटेंशियल मार्केट में रह सकती है। समझो आप फर्स्ट लेग या सेकंड लेग में जा रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बड़े देने पड़ेंगे, और फिर मार्केट फेक ब्रेकआउट देके रिवर्स भी होने के चांसेस बढ़ सकता है, ठीक है। ज्यादा सेलर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होंगे, ठीक है, तो ये हो सकता है। और थर्ड जो है, जितने पास से ब्रेकडाउन मिलेगा वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। ये और एंट्री की यहाँ पे 2 क्राइटेरिया, एक फर्स्ट तो आप इमीडिएटली रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन के साथ प्लान कर सकते हैं, ताकि सेलिंग का ट्रेड है तो मिस नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो है, इफ मार्केट इसके ब्रेकडाउन के बाद एक रिटेस्ट कर देता है, जैसे ये ब्रेकडाउन दिया इसको, इफ ब्रेकडाउन दिया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर इस जोन को रिटेस्ट दिया और यहाँ से फिर निकलता है, तो यहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो उसके साथ भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो 2 कंडीशन रहेंगी यहाँ पे। इफ आप ऑप्शन में करें तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि भाई आप फर्स्ट ब्रेकडाउन के साथ ही जाओ, मतलब ऐसा हो रहा है और ब्रेकडाउन कर रहा है तो जाओ, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकडाउन में प्रीमियम जो भागेंगे ना, और सेकंड मूवमेंट के पुल बैक के बाद उतना उसमें पोटेंशियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था डिसेंडिंग ट्रायंगल। चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं, कहीं पे दिख रहा होगा। तो सिंपली में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, एक टाइप ऑफ बना है, ठीक है। ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है, ठीक है। ये यहाँ पे सपोर्ट बना है, इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट सपोर्ट है। मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया, ठीक है। फिर मार्केट क्या किया, नीचे आया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया, फिर मार्केट नीचे आया। और जब इसकी कैंडल क्लोजिंग मिली यहाँ पे डाउन साइड में, तो हमने यहाँ पे सेल किया, समझो इस जगह पे, और टारगेट जो भी मिला होगा आपके सामने, ठीक है। मैं टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, तो अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रही है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल किस टाइप से बनते हैं यहाँ पे। हो सकता है इस केस में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया हो, क्योंकि 3 बजे के आसपास मार्केट आया था, फिर 15 मिनट की कैंडल है, हो सकता है 5 मिनट की कैंडल है, हो सकता है प्रीमियम भी इसमें स्पाइक मिले होंगे, जैसे कि स्टॉप लॉस की प्लान किया है 1:3 मिला होगा, वो सेकेंडरी चीज है। टारगेट की हम बात यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, ठीक है। टारगेट आपको किसी में भी लगाना है तो 1:3 ही लगाना है, उससे कम तो मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको समझना है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल किस तरह से दिखता है, ठीक है। आपको इन डिटेल में समझना है, थोड़ा सा और ध्यान देके समझना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर आना है, ठीक है। कैंडल्स के ऊपर आओ यहाँ पे, और जो अपना चार्ट पैटर्न है उसको डिसाइड मतलब लाइन में कर दो, ठीक है। लाइन में करोगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर परफेक्टली समझ आएगा। ये थोड़ा सा टाइप ऑफ बना है, पर इसने नीचे में सपोर्ट एक जगह पे नहीं बना, इसको हम छोड़ देते, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते कहीं पे मिल रहा है क्या, ये भी नहीं है, क्योंकि ये असेंडिंग मतलब ये ऊपर फ्लैग ये पिनट टाइप है वो, उसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमें क्या देखना है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जो हमने रूल बनाया है, जिस तरह से हमने पुल बैक के साथ प्लान किया उस तरह से हमको देखना है, ठीक है। तो निफ्टी में मैंने जैसे बोला कि रेयर दिखता है, बाकी आपको कभी दिखेगा निफ्टी में तो आप मुझे बताना कमेंट में, आपने कहाँ पे देखा है, डेट वाइज वो मेंशन कर देना। बाकी मैं वो फिर ऐड करने की कोशिश करूंगा कहीं पे, या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे डालने की कोशिश करूंगा, ये आपको पता है तो आप बताना, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बाकी चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखा है, कोल इंडिया में यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्योर की जैसा, मतलब सक्सेसफुल भी दिखाना चाहिए और ब्रेक मतलब जो फेल होते हैं उसको भी दिखाना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। मार्केट अप साइड से डाउन आया है, ठीक है, इस जगह पे एक सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। ये 3 बजे का मूवमेंट छोड़ो, इस जगह पे एक एज ए सपोर्ट बना है, ठीक है। और मार्केट आया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर आया, फिर आया, फिर आ गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन ही नहीं दिया, नीचे में कैंडल क्लोजिंग भी नहीं दी, ठीक है। तो इस तरह से ये डिसेंडेंट ट्रायंगल तो बन रहा था, पर ये सक्सेसफुल नहीं है, रीजन क्योंकि इसमें नीचे में साइड में ब्रेकडाउन भी नहीं मिला, ठीक है। और अभी और एक देखा था मैंने टाटा मोटर्स में कहीं भी, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। टाटा मोटर्स बहुत सही में दिखता है भाई कभी कभार, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ बना है, और यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो मार्केट ओपन हुआ एक जगह पे गैप डाउन, मतलब ऊपर से डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है मार्केट बहुत दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस सपोर्ट पे सपोर्ट बनाया, फर्स्ट सपोर्ट, ये फर्स्ट पुल बैक, इसको रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक पुल बैक, फिर जितने पास से मैंने ब्रेकडाउन देखा था उतना सही रहेगा, मैंने बोला है, ठीक है। देखो मार्केट इसके कंपेरेटिव में ये पास से ही है, ठीक है। इसने यहाँ पे एक बड़ी कैंडल रेड बनाई, इसके साथ हम बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ की एंट्री समझो हमारी बन चुकी, या कोई फिर यहाँ पे रिटेस्ट के लिए वेट करना चाहता है उसके लिए भी यहाँ पे एंट्री बनी है। देखो आया मार्केट, फिर एक रिटेस्ट किया इस जोन को, ठीक है, जैसे कि हमने प्लान किया था,
इफ ये आता है ब्रेक डाउन देता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर नीचे चला जाता है, तो ये सेकंड एंट्री, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बन रही है, सेकंड एंट्री बन रही है, मतलब दोनों के हिसाब जो रिक्वायरमेंट है वही कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये ट्रेड जो है हमारा 100% श्योरिटी के साथ हम इसमें जा सकते हो। इफ एक के साथ मतलब एक ही एंट्री के साथ जाता तो उसमें उतनी श्योरिटी नहीं रहती, पर ये दोनों एंट्री रिक्वायरमेंट जो है दोनों एंट्री की वो पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट में भी एंट्री ले सकते हो और सेकंड में भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस इस केस में यहाँ पे रहेगा, इस केस में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दिया, जैसे कि हम प्लान करते हैं 1:3 मिला है, डेफिनेटली मिला है। हम दोनों केस में भी यहाँ पे टूल लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट का टूल लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखो फर्स्ट एंट्री अपन की कहाँ पे बन रही है, ये यहाँ पे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर का, ठीक है। 1:3 के लिए प्लान करना है। फर्स्ट केस में 1:2 मिला है और मार्केट इसी के आसपास क्लोज हुआ, तो फर्स्ट केस में हम 1:2 लेके बाहर निकलेंगे। सेकंड केस में समझो इसका लो ब्रेक होती है, हमने प्लान किया, तो हमारा जो है 1:3 यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। नो डाउट आप कहीं पे भी एंट्री लो, आपको प्रॉफिट मिला है। करीब फर्स्ट केस में 1:2 मिला है, सेकंड केस में 1:3 मिला है, ठीक है। 1:2 मिलने के बाद ये रिवर्स नहीं हुआ फर्स्ट केस का, ठीक है। तो ये 1:2 लेके हम प्रॉफिट घर जाएंगे, ठीक है। अभी और देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे बना है, यहाँ पे भी टाइप ऑफ बना है, ठीक है। ये मार्केट नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक बना, फिर मार्केट ने जैसे कि ये आया यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट पे ही हम मार करेंगे, और फिर ये इस तरह से ब्रेक डाउन दे रहा है। ये नहीं है डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा तो दिख रहा है, पर ये नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी और देख लेते हैं कहाँ पे मिलता है क्या गाइस, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ बना है गाइस, ये आया मार्केट, पर ये ऊपर से डाउन ट्रेंड नहीं है क्योंकि साइडवेज मार्केट से आया है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, जैसे हम ढूंढ रहे हैं अभी उसी तरह से देखना पड़ेगा, तभी आपको थोड़े से मिलेंगे, ठीक है। बाकी गाइज आप बताना, आपको कहीं पे दिखाई देते कमेंट्स में, वो बाकी उसके स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा है उस पर सेंड कर देना, ताकि मैं कहीं ना कहीं लगा सकूँ और किसी ना किसी के काम आ जाए, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे 3 लेग होने चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट और 2 ही लेग दिख रहे हैं, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी आप जाना चाहते हो तो आप आपकी मर्जी के साथ यहाँ पे जा सकते हो। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक्चुअली में होना चाहिए, ये लोअर लो के साथ जा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में डिसेंडिंग ट्रायंगल है ही नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अभी रिसेंटली कहाँ पे देखा था, तो 1 मिनट रुको। हाँ तो देखो यहाँ पे आपके सामने है बिटकॉइन का चार्ट अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर जाके आया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्रिप्टो में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये हर जगह पे प्राइस एक्शन जो है आपको हर जगह पे काम आएगी, जैसे क्रिप्टो हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है, इंडियन मार्केट हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, कहीं पे भी वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट आया अपसाइड से एक रिजेक्शन जोन से, मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आ चुका था मार्केट, फिर मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट था प्रीवियस जो स्विंग थे उसके ऊपर, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया इसने, ठीक है। ये यहाँ पे आया सपोर्ट बनाया, यहाँ से थोड़ा मार्केट में एक्विजिशन आया, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गई, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सेलर्स की ताकत इंक्रीज हो रही है, बायर की ताकत जो कम हो रही है, ठीक है। फिर मार्केट ने सेल मतलब पुल बैक ले लिया यहाँ पे, जैसे कि हमने प्लान किया, सेकंड थर्ड लेग आ चुका है, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट में फेल्यूर आ चुका, हमने क्या प्लान किया था, बिग रेड कैंडल, इस कैंडल के कंपेरेटिव में, ठीक है। ये प्रीवियस कैंडल जो दिख रही है, ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल जो दिख रही है इसके कंपेरेटिव में एक कैंडल उतनी ज्यादा वॉल्यूम शो हो रही है क्या इस कैंडल में, इस ब्रेकआउट को हम उतना स्ट्रांगली मानेंगे क्या, जैसे कि ये कैंडल से उसके कंपेरेटिव में सेम ही कैंडल है, ठीक है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम दिख नहीं रहा, तो इसमें हम इंटरेस्टेड रहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस जो कैंडल है उसके, ठीक है। तो ये इसको हम मानेंगे नहीं, फिर एक लेग आया मार्केट में और फिर एक बड़ी रेड कैंडल आई, ठीक है। जैसे कि हमने प्लान किया था बड़ी रेड कैंडल आई, इसके साथ हम प्लान करेंगे, तो समझो किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ, ये स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किया होगा, ठीक है, सेल किया होगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका, सिंपल है, जितना भी आता है लेने दो, और उसके अगेंस्ट में 1:3 आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिला होगा। बिटकॉइन में तो 1:10 भी मिला होगा, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन जब ऐसे मूवमेंट दे देता है, बिटकॉइन में आप ऐसे पैटर्न ढूंढ रहे हो और उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने के लायक बन गए आप गाइस, तो आपके जैसा पैसे छापने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इतना स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी 666 पॉइंट का है, मतलब 666 के स्टॉप लॉस के साथ आपने प्लान किया है, फिर भी इसमें आपको कितना टारगेट मिल रहा है, देखो 1:3 तो यहाँ पे मिल चुका है, और समझो आपने यहाँ पे अभी होल्ड किया होता तो फिर एक डिप लगाया हुआ कहीं नहीं, बिल नहीं लगाया, पर जाने दो, वन गो में इतना तो मिला है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। एक ही डिसेंडेड ट्रायंगल की चार्ट पैटर्न, जैसे कि मार्केट में हमने प्लान किया था कि मार्केट एक पर्टिकुलर जोन से डाउन आएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर आएगा, तो ये दिखेगा,
डाउन ट्रेंड में नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते आप, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो तो बायर की ताकत कम हो चुकी है, ठीक है। पर ये फर्स्ट हमारे लिए बना। और सेकंड जो समझिए ये हायर हाई के साथ निकलना चाहता, तो इसका ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ इसके ऊपर भी हम प्लान कर सकते थे। तो असेंड डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम टू टाइप से ले सकते हैं, तो सेलिंग के लिए भी, और एक समझिए इसका ब्रेकडाउन अपसाइड में मिल जाए, ब्रेकअप मतलब ब्रेक आउट अपसाइड में मिल जाता है, तो उसके साथ ट्रेंड लाइन के साथ भी हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो गाइज मेरे ख्याल से मैंने जितना हो सके इसमें आपका पूरा नॉलेज डाल दिया है, जितना मुझे पता है, ठीक है। बाकी मेरे से कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं पूरा नहीं कवर कर सकता, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसा लग रहा है बताना कमेंट्स में, ठीक है। कुछ नॉलेज मिला हो तो गाइज लाइक डेफिनेटली कर देना, और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो तो आप मुझे मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल को भी करना, इससे पहले वाला इंस्टा वन को करना, ये 2.0 है, इसमें सब वीडियो आएंगे। और हमारा टारगेट है कि गाइज एक साल में कम से कम हर वीक 2 वीडियो आए ऐसे एजुकेशनल, उसके साथ लाइव ट्रेडिंग के तो वीडियो आती ही रहते हैं। तो टारगेट है हमारा इस साल में 365 वीडियोज बनाने का, ठीक है, 2025 में। और अभी आज आज देख रहे हो, मतलब आप मार्च के मंथ में देख रहे हो, मैं जबकि वीडियो 29 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ टुडे डेट, ठीक है। देखो संडे 29 दिसंबर 2024 मेरा टारगेट है गाइस इस साल में 365 वीडियो बनाने का। मेक श्योर करना मैं बनाऊं, और आप सब्सक्राइब करो, और मेक श्योर करना कि आपने सब्सक्राइब किया और सारे के सारे वीडियो आपने देखे गए। बहुत ही एजुकेशनल आएंगे, मैं पूरी जान डाल के इस वीडियो को बना रहा हूँ। पूरा जो नॉलेज है इसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत अपने आप को सिखाना पड़ता है। और जो वीडियो होते हैं ना गाइस मैं वन गो में बनाता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा आपको वीडियो में कहीं पे कट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एक वन गो में और विथ सिंक के साथ, और जितना मुझे पता है वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कहीं से रट्टा मार के नहीं आ रहा हूँ, जितना मैंने देखा है मार्केट में अपने एक्सपीरियंस के साथ उतना ही मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब कर देना गाइस, यही सिंपल काम है, और वीडियो को लाइक कर देना। और बहुत अच्छा लगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो तो उनको शेयर डेफिनेटली कर देना। बाकी आपको प्राइस एक्शन की पीडीएफ चाहिए होगी, बुक चाहिए होगी, ई बुक, ठीक है, क्योंकि मैंने बनाई है, तो उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहां पे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। चलो गाइस जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।